नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए क्या कहा है और बताएंगे कि सीजेआई के घर जाकर गणेश पूजा करने के मामले पर पीएम ने क्या बयान दिया और बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा बिना हमारी इजाजत के नहीं होगी तोड़फोड़, सड़कों पर हुए अतिक्रमण को इस दायरे से रखा बाहर। सीजेआई के घर जाने के मामले पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का, सत्ता के भूखों को परेशानी हुई। सीएम केजरीवाल ने पद से दिया इस्तीफा, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी, मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाखुश हैं आतिशी। सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा का काम सरकार का बताया, कहा उन्हें नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते, विकिपीडिया को ट्रेनी डॉक्टर की तस्वीरें हटाने के आदेश। गृहमंत्री शाह ने पेश किया मोदी सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, मणिपुर मामले पर किया जिक्र, कहा मणिपुर में मैतेई कुकी समुदाय से बातचीत जारी। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से, रुख करेंगे पहली और बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश में रोक लगा दी है। कोर्ट ने सख्त होकर कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण को शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले पर केंद्र ने सवाल किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। इसी का जवाब देते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी जाएगी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा, आप इसे रोक दीजिए। आपको बता दें, ये मामला 24 अगस्त को मध्य प्रदेश से आए मामले से जुड़ा है। यहाँ छतरपुर में पुलिस पर पथराव मामले में आरोपी हाजी शहजाद अली के बंगले को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि भले ही कोई दोषी क्यों ना हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। बेंच ने इस फैसले के दौरान ये भी साफ कर दिया है कि कोर्ट सार्वजनिक स्थानों या फिर सड़कों पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में टिप्पणी की थी कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीजेआई के घर जाकर गणेश पूजन करने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बयान दिया है। पीएम ने कहा कि गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम हिल गया, लोग भड़क उठे। इसके आगे पीएम ने कहा कि बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था। आज समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी होती है। पीएम मोदी 74वें जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा के भुवनेश्वर में थे। यहाँ पीएम ने सुभद्रा योजना और 800 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के बाद गणेश पूजन पर चले विवाद पर जवाब दिया। पीएम मोदी 10 सितंबर की शाम सीजेआई के घर गए थे। उन्होंने यहाँ गणेश आरती में हिस्सा लिया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी मारलेना। दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया और सीधे सीएम आवास पहुंची। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने सहमति जताई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि हमने विषम परिस्थितियों में ये फैसला किया है। केजरीवाल की ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। जनता जब तक उन्हें नहीं चुनती, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसके बाद आतिशी भी मीडिया के सामने आई और बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे बधाई मत दीजिएगा, माला मत पहनाइएगा। मेरे लिए, दिल्ली वालों के लिए दुख की घड़ी है कि उनके चहीते मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस फैसले के सामने आने के बाद से आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी बयान देने आई। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिसके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ी, उसे आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। दिल्ली के लिए आज बहुत दुख का दिन है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महिला डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती, उन्हें कोई रियायत नहीं चाहिए। सरकार का काम उन्हें सुरक्षा देना है। पायलट, सेना जैसे सभी प्रोफेशंस में महिलाएं रात में काम करती हैं। इसके अलावा कोर्ट ने विकिपीडिया को मृत ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी है और कहा है कि 1 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमित शाह के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की योजना है।
साथ ही मणिपुर में शांति के लिए मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बातचीत की जा रही है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के भीतर ही मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू कर दी हैं। इसके अलावा शाह ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी 15 दिन तक देश भर के सभी जरूरतमंदों की सेवा में हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता काम करते रहेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर स्टे नहीं दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल कर सकता है। मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनने योग्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद 6 अगस्त को हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने जुर्माना भरने के लिए समय मांगा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में 10,000 रुपए का जुर्माना भरने के लिए एक्स्ट्रा समय की मांग की है। आजम खान ने अदालत से जुर्माना भरने के लिए ये पूरा वक्त मांगा है। उनके वकील ने कहा कि तुरंत धनराशि की व्यवस्था होने में दिक्कत हो रही है। अदालत ने बीते 9 सितंबर को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर जुर्माना लगाया था। आरोप है कि आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड बनवाए और इसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया गया। ये मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में गणपति विसर्जन के दौरान झड़प होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है ये झड़प 2 गुटों के बीच हुई है, जहां गुलाल उड़ने को लेकर विवाद हुआ और फिर हाथापाई तक पहुंच गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कानपुर के थाना नवाबगंज क्षेत्र में गणपति विसर्जन के दौरान हवा में उड़ रहे गुलाल की वजह से 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जूते चप्पल बरसाने लगे। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की आंखों में गुलाल पड़ने की वजह से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। इस पूरे बवाल में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात नवाबगंज थाने की पुलिस ने उपद्रव कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।